मंदिरों और साधुओं पर हमले की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों चंद लोग भगवान के घर को भी लूटना चाहते हैं। इस सवाल पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक दिलचस्प जानकारी आपको देते हैं। ये जानकारी देश के उन मंदिरों के बारे में है जिन्हें सबसे ज्यादा धनवान माना जाता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम त्रिवेंद्रम के पद्मनाथ स्वामी मंदिर का आता है। द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर के पास कुल 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर है। तिरुमाला के पहाड़ों पर बने इस मंदिर की कुल संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ है। ओडिशा के पुरी में बने श्री जगन्नाथ मंदिर संपत्ति के मामले में तीसरा बड़ा मंदिर है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर के पास करीब 40,000 करोड़ की संपत्ति है। महाराष्ट्र में शिरडी के साईं मंदिर के पास करीब 32,000 करोड़ की संपत्ति है और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की संपत्ति 25 से 30,000 करोड़ के बीच है। ये बात मंदिरों की भौतिक संपत्ति की है। वैसे मंदिरों की असली संपत्ति उन करोड़ों भक्तों की आस्था है जो भगवान और भगवान के मंदिर को लेकर श्रद्धावान अपने अंदर रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं और इन मंदिरों में पुरातन काल से अकूत संपत्ति रखी हुई है। यही वजह है कि कई बार मंदिरों पर हमले भी हुए। इतिहास में दर्ज जानकारी के मुताबिक 725 ईस्वी में सिंध प्रांत के शासक ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोने के लालच में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। इसके बाद बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह जैसे आक्रमणकारियों ने मंदिरों पर हमला कर उनकी संपत्ति को लूटा। साधु और सन्यासियों का राजनीति से कितना पुराना रिश्ता रहा है, हम आपको ऐसे 5 चर्चित चेहरों की जानकारी देते हैं जो राजनीति से जुड़े रहे हैं। महंत अवैधनाथ यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु थे। महंत अवैधनाथ गोरखपुर से सांसद रहे। साध्वी उमा भारती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। केंद्रीय मंत्री रहीं, मध्य प्रदेश की सीएम भी रहीं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को उन्होंने हराया। साध्वी निरंजना ज्योति सांसद और केंद्रीय मंत्री रहीं। महंत बालकनाथ अलवर से लोकसभा के सांसद हैं। तो इसी महीने 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सोनापुर में एक रैली की थी। अब जरा दूसरी खबर की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं। इस रैली के बाद पीएम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में पीएम के साथ एक मुस्लिम युवक दिख रहा है। यह युवक प्रधानमंत्री मोदी के कान में कुछ कहता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चित इस तस्वीर की याद अब AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को आई है। ओवैसी को अचानक 5 दिन बाद इस तस्वीर की याद क्यों आई, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी और मुस्लिम युवक के बीच हुई बातचीत को लेकर ओवैसी ने क्या कहा। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा, तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा, तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे NRC NPR के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को, तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा, तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप। अब सवाल यह कि ओवैसी को अचानक 5 दिन बाद इस तस्वीर की याद क्यों आई, तो ये जान लीजिए कि सत्ता की राजनीति में हर शब्द, हर वाक्य और हर बात का मतलब होता है। इसलिए ओवैसी को इस तस्वीर की याद आई तो इसके पीछे की राजनीति। दरअसल पश्चिम बंगाल में कल यानी 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान है। चौथे चरण में 44 में 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। चौथे चरण की सीटों पर औसतन 20% मुस्लिम वोटर हैं। चुनाव वाले इलाकों में घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। सवाल ये कि क्या CA NRC की बात कर ओवैसी मुस्लिम वोटरों को रिझाना चाहते हैं। ओवैसी CA और NRC का डर मुस्लिम वोटर्स को दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए यह जानकारी जरूरी है कि CA और NRC कानून का पक्ष क्या है। आपको ये बता दें, CA को 2019 में ही संसद से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी इसके नियमों को तैयार किया जा रहा है। सरकार के पास CA से जुड़े किसी नियम तैयार करने के लिए 9 जुलाई 2021 तक का समय है। असम में घुसपैठियों की पहचान के लिए NRC की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद
कानूनी लड़ाई अभी चल रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, अब आप उस शख्स को सुनिए जो तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के कान में कुछ कहता दिख रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शख्स का नाम जुल्फिकार अली है और वो बीजेपी कार्यकर्ता है। मैंने पीएम जी को हेड्स ऑफ सैल्यूट किया था, उन्होंने रिप्लाई में मुझे सैल्यूट किया। जिन्होंने नमस्कार किया था उनको भी उन्होंने नमस्कार किया। तो पीएम जी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। उन्होंने पहले वर्ड में मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा नाम जुल्फिकार अली है। तो वो बहुत अच्छा, उनका चेहरे में चमक था, तो और करीब मेरे आ गए और मुझे कहने लगे कि और बताइए आप क्या बनना चाहते हैं। उनका बोलने का इंटेंशन था मुसलमान हो, शायद तुम तरक्की करके अबुल कलाम बनो, क्योंकि हर मुसलमान अच्छे। और अब यह भी सुनिए कि पश्चिम बंगाल से ही अमित शाह ने प्रधानमंत्री और जुल्फिकार की बातचीत को लेकर ओवैसी को क्या चुनौती दी है। ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणी पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।